हेलो दोस्तों। तो हम लोग स्ट्रिंग के क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं, जो कि है रिमूव ऑल डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें एक स्ट्रिंग दी हुई गई है और उस स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स होंगे। हमें क्या करना है, उसमें जो भी अल्फाबेट एक से ज्यादा बार अकरिंग कर रहे हैं उन्हें रिमूव करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है इनपुट में BCABC। ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे C 2 बार आ रहा है और B 2 बार आ रहा है। तो हमें ये जो डुप्लीकेट्स हैं, हमें इन डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है और इसको आउटपुट में सिर्फ B, C और A देना है। ठीक है। इसी तरह जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे दिया गया है CBA, फिर CDC और CBC। तो यहाँ पे जितने भी डुप्लीकेट्स हैं इस स्ट्रिंग में, हमें उसको रिमूव करना है और उसके सिंगल आउटपुट देने हैं, यानी सिंगल अल्फाबेट का आउटपुट देना है उस स्ट्रिंग का। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको प्रोग्राम द्वारा कैसे करते हैं। हम लोग आते हैं अपने कंसोल पे। ठीक है। और सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग str। ठीक है। और उसमें हम लोग क्या काम करेंगे, वही वाली स्ट्रिंग की वैल्यू उठा लेते हैं, यहाँ से इसको उठाते हैं और यहाँ पे हम लोग पेश कर देते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें ये पता लग गया है कि अब इस स्ट्रिंग को हमें करना है, तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। कैसा फंक्शन बनाएंगे, हम लोग एक स्ट्रिंग नाम का फंक्शन बनाएंगे, स्ट्रिंग रिमूव डुप्लीकेट्स नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद वहां पे हम लोग स्ट्रिंग को कॉल लगा देते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग एस हमने नाम दे दिया। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग एक खाली स्ट्रिंग बनाएंगे। तो क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग आंसर इक्वल टू, और ये यहाँ स्पेस देकर के एक खाली स्ट्रिंग बना लिया। ठीक है। फिर हम लोग फॉर का एक लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, कुछ इस तरीके का। ठीक है। अब इसमें क्या काम करेंगे, इसके अंदर हमको एक और फॉर का लूप लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लेते हैं इंट जे इक्वल टू 0, और एक फॉर का और लूप लगाते हैं, फॉर जे इक्वल टू 0, और वो कहाँ तक चलेगा, जे इज लेस देन आई और जे प्लस प्लस। ठीक है। ये करते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी, इफ एस ऑफ आई इज डबल इक्वल टू एस ऑफ जे। अगर ऐसी कंडीशन होती है कि जो एलिमेंट है स्ट्रिंग एस ऑफ आई में और स्ट्रिंग एस ऑफ जे में, अगर वो दोनों सेम होता है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे से कुछ नहीं करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है। हम लोग करेंगे ब्रेक, और यहाँ टी आ गया, इसको रिमूव करते हैं, और ये हो गया ब्रेक। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग एक एनोदर एक कंडीशन लगाते हैं, जो कि रहेगा इफ आई डबल इक्वल टू जे। ठीक है। तो उसमें क्या काम करेंगे, आंसर में डाल देंगे आंसर प्लस इक्वल टू एस ऑफ आई, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हम लोग रिटर्न करा देंगे
रिटर्न आंसर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अभी तक कुछ भी फंक्शन कॉल वगैरह नहीं कराया है, तो हम लोग यहाँ पे सी आउट कराएंगे। सी आउट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ओरिजिनल वाली ही स्ट्रिंग को कर देते हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, str को भी कर देते हैं और यहाँ एंड ऑफ। इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी कि क्या हुआ, कि बिफोर क्या था, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स। ठीक है, या उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे वो रिमूव डुप्लीकेट वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, और उस फंक्शन में स्ट्रिंग, उसमें क्या डाल देंगे, str। ठीक है, और इसको यहाँ पे हैंडल कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने एक स्ट्रिंग ली, ठीक है, उस स्ट्रिंग में वैल्यू डाली। उसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया रिमूव डुप्लीकेट, हम उसमें उस स्ट्रिंग को कॉल कराया। फिर हम लोगों ने एक खाली स्ट्रिंग बनाई जिसमें कुछ भी नहीं था, और उसके बाद हम लोगों ने दो लूप लगाया, एक लूप लगाया आई से और दूसरा लूप लगाया जे से। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने उन दोनों ही आई और जे की लूप से हम लोगों ने स्ट्रिंग को वैल्यू को मैच कराया कि क्या वो दोनों ही वैल्यू इक्वल है या नहीं है। और उसके बाद हमने एक और कंडीशन लगाई, वहां पे हमने ये देखा कि क्या वो उन दोनों ही वैल्यू का इंडेक्स भी सेम है, और अगर वो इन दोनों का इंडेक्स सेम है तो वो वैल्यूज को हमने क्या काम किया, आंसर वाले में डालते गए। ठीक है, और उस आंसर वाले को हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो अब रन करने पे क्या आया, ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है, ये है, और आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट क्या है, CBAD। हम लोग अपने आंसर से मैच करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया है ओरिजिनल स्ट्रिंग ये है, और आउटपुट जो है CBAD है। ठीक है, आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा, और आपको एक अप्रोच पता लगी होगी कि स्ट्रिंग को रिमूव करने के लिए, अगर एक स्ट्रिंग में डुप्लीकेट्स को रिमूव करना हो तो हम लोग क्या एक लॉजिक या क्या एक अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोड करते रहिए।